अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आप लोग उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और आप अब अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पे रखें। आज हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट sentences. Okay, now I am writing a sentence of direct. This is direct sentence. He says to me, this is comma. These two commas are called inverted commas. I bought some books. अब यहाँ दोबारा हम कॉमा यूज करेंगे, तो जब ये दोनों कॉमे आपस में आ गए तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमर्स। ओके, अब हमने सेंटेंस को देखना ये है कि ये डायरेक्ट फिक्र में ही क्या था। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है जिससे बात की जा रही है। ओके, जो कॉमे के बाहर वाला सेंटेंस है इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं। एंड दिस सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। आपने एक बात याद रखनी है, जब हम इनडायरेक्ट करेंगे सेंटेंस को तो आपने एक बात याद रखनी है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। अंडरस्टैंड इट? अगर वर्ब प्रेजेंट में होगी तो सेंटेंस चेंज नहीं होगा, अगर यहाँ वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो फिर अकॉर्डिंग ग्रामर वी विल चेंज द सेंटेंस। ओके, नाउ दिस वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, सो शी टेल्स कर दें, यहाँ प्रेजेंट टेंस ही है, वर्ब हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। ये जो टू है इसको ऑब्जेक्ट के साथ हटा के ऑब्जेक्ट को हम मिला देंगे। ही टेल्स मी। अब इनडायरेक्ट करते वक्त तमाम कॉमर्स को खत्म कर दिया जाता है। अब ही टेल्स मी, अब हमने देखा कि इसका वर्ब जो था ये तो प्रेजेंट में था, सो वी विल नॉट चेंज द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, और कॉमे भी खत्म हो जाएंगे। तो हमने करना है ही टेल्स मी। अब पर्सन जो है आपने यहां से चेक करने रिपोर्टेड स्पीच से। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होता है, और जो सेकंड पर्सन है वो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता। सो ही टेल्स मी, अब हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, वो हमारा सब्जेक्ट जो है वो है ही, सो वी विल प्लेस ही हियर। ही टेल्स मी दैट से हमने ज्वाइनिंग करी सेंटेंसेस की, क्योंकि हमने सारे कॉमर्स को खत्म कर देना। दैट ही, सेम टेंस हमने यूज करना है, दैट ही बॉट some books. This is complete now, completed now. So if we अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरह लिख दूं, he said to me, comma, I bought some books, commas close। ठीक है, अब मैंने
क्या किया है, आपने इस चीज को आप ये नोटिस करें कि मैंने क्या किया है कि जो दोबारा सेंटेंस उसी को यूज करते हुए मैंने जो उसका वर्ब था उसको मैंने पास्ट टेंस में कर दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड का टेंस चेंज नहीं करेंगे, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में आ जाए तो फिर हम अकॉर्डिंग ग्रामर उसको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को चेंज करेंगे। ओके, तो हम इसको इस तरह इनडायरेक्ट बनाएंगे, दिस इज डायरेक्ट एंड दिस इज इनडायरेक्ट। ओके, ही टोल्ड, सेड को हम टोल्ड कर देंगे और आगे ज्वाइनिंग करेंगे ऑब्जेक्ट से। ही टोल्ड मी, यहां तक तो आपको समझ आ गया ना कि इसको हमने इसलिए ये पास्ट टेंस में, ये वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में, तो दैट यहां तक तो सेंटेंस एज इट इज आ गया। अब नाउ वी आर चेंजिंग द पर्सन, सो आई टोल्ड यू दैट फर्स्ट पर्सन जो है वो ऑलवेज चेंज with the subject of reporting speech. He told me that he had bought some books. क्योंकि अब हमने रिकॉग्नाइज किया कि ये सेंटेंस था पास्ट इंडेफिनेट का, तो पास्ट इंडेफिनेट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो इसलिए हमने हैड बॉट यहां टेंस पास्ट परफेक्ट करके और उसका एंड कर दिया। अब मैं दोबारा आपको एक और वीडियो में अगेन वी विल डू द